बच्चे के साथ क्या हुआ है? क्या बच्चा जिंदा है या फिर नहीं रहा है? क्या हुआ है बच्चे के साथ? बच्चा तो हम यहाँ हॉस्पिटल तक आए तब तक डेड हो चुका था। बच्चे की माँ को अभी तक नहीं बताया गया है। डर लग रहा है कि उनको सदमा लगेगा कि बच्चा नहीं बचा है। हाँ बिल्कुल, इसी डर के कारण हम बता नहीं रहे हैं उसको। इसको सदमा लगेगा, इसको ना और दिक्कत हो जाए, इसलिए नहीं बताया। डॉक्टर की वजह से तो उनकी तरफ से यही कहा गया आप CMC में ले जाओ इसको, है हमारे तो बस की बात रही नहीं है। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ भी हो सकता है। अस्पतालों से तो बिल्कुल भरोसा उठ ही जाता है। आगे सोचते भी नहीं कि हॉस्पिटल में लेके जाए। कोई भी जाएगा तो बिल्कुल डरेगा, वही इस हॉस्पिटल में जाए, कभी हमारे साथ भी ऐसा ना हो। हाथ में इंजेक्शन लगाया, जैसे जैसे इंजेक्शन लगा भी नहीं था पूरा, उसी टाइम ये मेरे को कहने लगी मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है, क्या लगता है कि लापरवाही की है? बिल्कुल लापरवाही की है जी, बिल्कुल लापरवाही का ही काम है ये। उनको पता है डॉक्टर भी, हम तो है नहीं। डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए और ऐसे डॉक्टर को सजा भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं। जब भी कोई डॉक्टर्स के ऊपर आरोप लगते हैं तो IMA के प्रधान डॉक्टर नलवा, जिनके ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं फर्जी रिपोर्ट बनाने के, जिस वजह से किसी भी डॉक्टर को कितना भी गलत कर लिया जाए उनका लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला हिसार के अंदर भी सामने आया है, जहां पर 8वें महीने के अंदर एक स्वस्थ लेडी के अंदर जो है बच्चा पेट के अंदर ही मर जाता है, और वो भी सिर्फ डॉक्टर के एक गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से। ये हॉस्पिटल कौन सा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हॉस्पिटल है प्रदीप कंसल, जो बस स्टैंड के पास स्थित है, और वहाँ पर वो महिला बिल्कुल स्वस्थ थी। 8वां महीना चल रहा था प्रेगनेंसी का। जैसे ही महिला के एब्डोमेन में दर्द हुआ है, यानी कि निचले पेट के अंदर दर्द होता है, वैसे ही उस महिला को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और हॉस्पिटल के अंदर ग्लूकोज लगाई जाती है। उनके पहले एक बच्चा था जो ऑपरेशन से हुआ था, इसीलिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। लेकिन ऑपरेशन करने से पहले ही डॉक्टर्स ने उसको इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने की वजह से वो औरत जो है बेसुध हो गई, कहीं ना कहीं अपनी सांसें भूल गई। इस वक्त मैं आपको बता देती हूँ कि उस औरत को रेफर कर दिया गया है CMC अस्पताल के अंदर। उनके पति मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, उस वक्त जिस टाइम दर्द हुआ था, उस टाइम आप जब हॉस्पिटल के अंदर लेकर के गए थे, डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन था? डॉक्टर्स ने क्या बोला? वो हॉस्पिटल अपने आप चल के गई थी पैदल बिल्कुल, और बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं उनके पास गया, उनको चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने बोला भाई इसको नीचे की दर्द है, टाँके फटने के डर है, और इसके डर की वजह से इसकी इमीडिएटली डिलीवरी करवानी पड़ेगी सिजेरियन के द्वारा। सिजेरियन करने के लिए उन्होंने ग्लूकोज लगाई, उन्होंने मेरे से साइन भी करवाए वहाँ पे कागज़ पे, मैंने किए। तो जैसे एक ग्लूकोज लगने के बाद में दूसरी ग्लूकोज लगाई, दूसरी ग्लूकोज के बीच के ही अंदर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, नस के अंदर हाथ में इंजेक्शन लगाया। जैसे जैसे इंजेक्शन लगा भी नहीं था पूरा, उसी टाइम ये मेरे को कहने लगी मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। कुछ होते होते ये बोली मेरे को बिल्कुल सांस रुकने लगी है। उसकी एकदम से सांस रुक गई बिल्कुल। फिर उन्होंने 1-2 डॉक्टर और आए उनके पास, वो इसके कुछ मुंह में डाल रहे थे, कुछ चिमटा सा वगैरह है। वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने के बाद अपनी एक एम्बुलेंस के द्वारा और CMC हॉस्पिटल में भेजा। ठीक है, क्या लगता है कि लापरवाही की है? बिल्कुल लापरवाही की है जी, बिल्कुल लापरवाही का ही काम है ये। उनको पता है डॉक्टर वे, हम तो है नहीं। जो हमको पता हो, अगर इतनी नॉलेज हमें, तो हम क्यों डॉक्टर के पास लेके जाते? बिल्कुल, ये देखिए सीधा सीधा लापरवाही का मामला है ये। बिल्कुल स्वस्थ लेडी थी, स्वस्थ थी जब आई थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, पैरों से चल के आई थी, पैरों से चल के आई है। आशा वर्कर भी मेरे साथ थी और बिल्कुल स्वस्थ थी। बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ था। उन्होंने धड़कन से, प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा था और पहले जब इलाज करा रहे थे तब क्या पूरे 8 महीने के दौरान आपको बताया गया था कि कुछ बच्चे के अंदर दिक्कत है? नहीं, पहले उसको कोई दिक्कत नहीं थी। हमने सिविल में चेकअप वगैरह करवाए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पहले ऑपरेशन वहाँ उसी हॉस्पिटल में होया हुआ था, इसीलिए हम उस डॉक्टर के पास ले गए हुए दर्द किस वजह से हो रहा है। लेकिन उन्होंने जाते ही ऑपरेशन के लिए बोल दिया, कोई दवाई नहीं दी, कोई ये नहीं कहा भाई इसको कुछ दवा दे देते हैं, कुछ आराम हो जाता है, 1-2 दिन देख लेते हैं। उन्होंने जाते ही बोला इसकी इमरजेंसी इमीडिएटली ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, और बच्चा जो है, बच्चा कम वेट का निकलेगा तो इसको नर्सरी में डालना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, बच्चे की माँ भी बिल्कुल स्वस्थ थी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि बच्चे के साथ क्या हुआ है? क्या बच्चा जिंदा है या फिर नहीं रहा है? क्या हुआ है बच्चे के साथ? बच्चा तो हम यहाँ हॉस्पिटल तक आए तब तक डेड हो चुका था। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया, बच्चे को डेड बताया गया। यहाँ अब ऑपरेशन कर दिया गया है, ये परसों की बात है, लेकिन ऑपरेशन आज हुआ है। उसको ऑपरेशन इंजेक्शन की वजह से जो दिक्कत थी
उसके बाद में ऑपरेशन किया है। अभी बच्चा तो डेड हो ही चुका है, अब बच्चे को तो निकाल दिया गया है। ठीक है, बच्चे का ऑपरेशन यहाँ सीएमसी में किया गया है। हाँ, बच्चे का ऑपरेशन सीएमसी में किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया था जब आप प्रदीप कंसल अस्पताल के अंदर ले करके गए थे? डॉक्टर की वजह से तो उनकी तरफ से यही कहा गया वो आप सीएमसी में ले जाओ इसको, हैं। हमारे तो बस की बात रही नहीं अब तो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपना पूरा इलाज जो है सिविल अस्पताल में करा रहे थे, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, स्वस्थ है, तो आपके मन में क्या आया कि हम प्रदीप कंसल अस्पताल के अंदर ही लेकर के चलते हैं? हमारे मन में ये आया कि जो पहले ऑपरेशन हुआ था वो प्रदीप कंसल के अंदर ही हुआ था। ठीक है, हैं, तो यही सोचा पहला भी ऑपरेशन से बच्चा हुआ? हाँ, पहला ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, लड़की हुई थी मेरे 4 साल पहले, वो प्रदीप कंसल में ही हुई थी। इसी कारण मैं उसी डॉक्टर के पास लेके गया, भाई इसको पता है, पहले ऑपरेशन किया है, इसको कुछ पता ही होगा, इसीलिए मैं वहाँ प्रदीप कंसल में गया। ठीक है, देखिए साफ साफ जो है लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। कुछ ऐसा ही एक वाक्य कुछ समय पहले गोस्वामी अस्पताल के अंदर भी हुआ था, जहां पर एक महिला को गलत इलाज करने की वजह से, गलत डोज देने की वजह से उस महिला का डिलीवरी के दौरान खून ज्यादा बह गया था, जिससे उस बच्चे की तो जान गई ही गई, बल्कि उस महिला की भी जान चली गई थी, जिसकी वजह से अस्पताल के सामने बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था और पूरा हिसार एकत्रित हो गया था। लेकिन उसके बाद भी उस डॉक्टर के ऊपर आज तक एक्शन नहीं लिया गया है। अब आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ भी हो सकता है, बहुत सी लेडीज आती है, किसी को भी हो सकता है। ये तो मेरे साथ तो चलो हो गया, सो हो गया, और किसी के आगे ना हो, इसीलिए मैं कार्रवाई चाहता हूँ। ठीक है, महिला की हालत कैसी है? अभी तो ऑपरेशन हुआ है, अभी ठीक बता रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी बोल रहे हैं ठीक है, उसको अभी इंजेक्शन लगाना है, अभी तो वो सो रही है। मुझे ये बताइए, लगातार इस तरीके के वाक्य जब कानों में पड़ते हैं, अखबार की सुर्खियां बनते हैं, और जब खुद के साथ ही ऐसा हो जाता है, तो अस्पतालों से भरोसा कितना उठ जाता है? अस्पतालों से तो बिल्कुल भरोसा उठ ही जाता है। आगे सोचते भी नहीं कि हॉस्पिटल में लेके जाए, कोई भी जाएगा तो बिल्कुल डरेगा, वही इस हॉस्पिटल में जाए, कभी हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल, पहले पार्थ का मैटर हुआ, उसके अंदर भी गलत डोज दी गई, ज्यादा डोज दे दी गई, फिर गोस्वामी अस्पताल के अंदर मामला हुआ, उसके बाद कई अस्पतालों के अंदर पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, और अब जो है हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आ गया है जब एक स्वस्थ महिला का ना तो बच्चा बचा है, और स्वस्थ महिला तो बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। मुझे ये बताइए, आगे आप लोग अब कहाँ पर, क्या आपने कंप्लेंट की है, FIR दर्ज करवाई है डॉक्टर के खिलाफ? नहीं जी, कंप्लेंट करने को टाइम नहीं मिला, इसकी सीरियस हालत थी, मैं कहीं जाने नहीं पाया। मेरे अंदर तो यही डर था भाई किसकी, कभी बच्चे का तो चला गया, कभी इसकी माँ ना चली अच्छा जाए। ठीक है, आप काम क्या करते हैं? मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। ठीक है, ड्राइवर का काम करते हैं, महीने की कितनी तनख्वाह होगी आपकी? क्या तनख्वाह? 7-8 हज़ार रुपये जी। ठीक है, देखिए 7-8 हज़ार में एक गरीब आदमी आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ उनकी बच्ची नहीं रही, दूसरी तरफ जो है अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़ करके भी नहीं जाया जा सकता। उस पत्नी को दर दर की ठोकरें खा करके दोबारा से CMC अस्पताल के अंदर एडमिट कराया गया, और उसके बाद बताया गया कि बच्ची जो है नहीं बची है। हालांकि बच्ची की माँ को अभी तक नहीं बताया गया है। डर लग रहा है कि उनको सदमा लगेगा कि बच्चा नहीं बचा है। हाँ बिल्कुल, इसी डर के कारण हम बता नहीं रहे हैं उसको, इसको सदमा लगेगा, इसको ना और दिक्कत हो जाए, इसलिए नहीं बताया उसको। ठीक है, ये देखिए अभी तक माँ को बताया नहीं गया है कि बच्ची उनकी रही नहीं है। सदमा जरूर लगेगा, लेकिन महिला की हालत जो है स्वस्थ है। लेकिन बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर, हिसार प्रशासन को भी ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या करे भाई, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। जब भी कुछ डॉक्टर्स के ऊपर आरोप लगते हैं तो IMA के प्रधान डॉक्टर नलवा, जिनके ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं फर्जी रिपोर्ट बनाने के, या फिर और डॉक्टर्स जो है, या फिर पूरी की पूरी एसोसिएशन उनके हक के अंदर आ जाती है, उनके साथ आकर के खड़ी हो जाती है, जिस वजह से किसी भी डॉक्टर को कितना भी गलत कर लिया जाए उनका लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता है। क्या आप मांग करते हैं कि डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए? डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए, और ऐसे डॉक्टर को सजा भी मिलनी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। कभी आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। जब ऐसी सजा उसको मिलेगी जब जाके आगे से ये धंधा बंद होगा। इन्होंने धंधा बना रखा है अपना, वही ऐसे करते मरीज को, ऐसे एकदम से आते ही चलो ऑपरेट करते हैं, अपने पैसे बनाने के चक्कर में मरीज को मारने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि पैसा आपसे कितना वसूला गया अभी तक? वहाँ पे उन्होंने 15,000 रुपये को मेरे को जमा कराने के लिए बोला था। मेरे पास 7-8 हज़ार रुपये पड़े थे, वो मैंने वहाँ जमा करा दिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का जो चार्जेस लगा है मेडिसिन का, एडमिट होने का, वो कितने का बिल बना है? वहाँ एडमिट होने के बाद में 5-7 मिनट के बाद में इन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसी दिक्कत होने की वजह से उन्होंने पैसे पहले ही जमा करवा दिए। आपके पैसे भी आपको वापस मिलने चाहिए, पूरे 15,000 पैसे भी वापस चाहिए, और जो मेरा खर्चा लगा है यहाँ पे वो भी मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जो खर्चा मिला है कंपनसेशन वो भी मिलना चाहिए, और जो 15,000
प्रदीप कंसल अस्पताल के अंदर जमा कराए गए थे वो भी पूरे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी को लोगों ने जो है, डिलीवरी को लोगों ने जो है, डॉक्टर्स ने जो है कहीं ना कहीं धंधा बना लिया है। जाते ही अगर नॉर्मल पेन होता है एब्डोमेन में तो भी उनको ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है। क्या आपने भी ऐसे वाक्य सुने हैं जहां पर नॉर्मल पेन होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन पैसे बनाने के चक्कर में सिजेरियन किया जाता है? हाँ बिल्कुल सुना है, कई बार हुआ है, कई बार करवाते भी है, डॉक्टर ऐसे ही करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते ही वो यही करेंगे, भाई इसका सिजेरियन कर दिया जाए। बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते ही कोई भी डॉक्टर आजकल नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन देता ही नहीं है। चाहे महिला कितनी स्वस्थ हो, चाहे बच्चा कितना स्वस्थ हो, जा करके सीधा बोल दिया जाता है कि आपके इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे जमा करा दीजिए और ऑपरेशन आपका होगा। और उसके बाद ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं है कि महिला बचेगी या बच्चा बचेगा। अगर आप लोग भी किसी अस्पताल के अंदर जा रहे हैं तो पूरा ध्यान रख करके जाइए, और अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अपने शरीर के साथ कोई भी छेड़छाड़ या खिलवाड़ करने से बचिए। खैर, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा वाक्य जो इनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो पाए, क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा के अंदर ही हमारी सुरक्षा है। आजकल डॉक्टर्स ने इस काम को धंधा बना लिया है। पहले जन सेवा का नाम दिया जाता था, लेकिन अब ये धंधा जो है कहीं पर भी किसी भी अस्पताल के अंदर अछूता नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको भी न्याय मिल सके और आगे किसी के साथ अगर डॉक्टर्स ऐसा करने से डरे। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।